मैं गोदान करता था और मैं ऐसी वैसी गायों का नहीं करता था। महाराज, मेरी गाय एक से एक और सुंदर सुंदर दूध देने वाली कपिला गाय को मैं ही दान करता था। पर महाराज, एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान कर दिया था। एक बार एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान कर दिया था और ब्राह्मण के घर से ब्राह्मण उस गाय को अपने घर ले गया था और वही गाय रात्रि में भाग करके उस ब्राह्मण के घर से छूट करके हमारे महल आ गई और हमारे गौशाले में जाकर मिल गई। और जब वो गाय हमारे गैयों में शरीक हो गई तो मैंने उसको पहचान ना सका और वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब महाराज की दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लिए जा रहा था और पहला ब्राह्मण जिसको मैंने दान किया था वो उस गाय को ढूंढ रहा था। अब दोनों आपस में टकरा गए। एक कहता कि ये गाय मेरी है, दूसरा कहता ये गाय मेरी है। दोनों में बहस होने लगा, झगड़ा होने लगा और दोनों ही ब्राह्मण मेरे पास आए तो मैंने उसका कोई निर्णय नहीं कर पाया। दोनों ब्राह्मण ने कहा कि ये गाय मुझे दान दिया है, तो दूसरा कहता ये गाय मुझे दान दिया है। तो मैंने इसमें कुछ निर्णय नहीं कर पाया। तो मेरे उस ब्राह्मण का श्राप मिल गया। तो मैं मरने के बाद जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मुझसे पूछा, पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? तो मैंने कहा कि पहले मैं पाप भोगने को तैयार हूँ, बाद में इकट्ठे पुण्य भोगूंगा। पाप का परिणाम ये हुआ कि मुझे गिरगिट बन करके कुएं में गिरा रहना पड़ा और आज मेरे पापों का अंत हुआ और आज मैं स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ होकर आपके सामने खड़ा हूँ। और ऐसा कह करके वहां से चला गया। अब कुएं पर भगवान अपने सभी बच्चों को समझाना प्रारंभ किए कि बच्चों, तुमने निर्विधि आत्मकथा श्रवण की। अरे अभी तो सब लोग सामने देखे हो कि निर्विधि का क्या गति हुआ। किसी ब्राह्मण का अपमान करने से, किसी संत का अपमान करने से क्या होता है? देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो भी वह बहुत खतरनाक होता है। जानकर बात छोड़ो, अनजाने में किसी संत या ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो उसका भी परिणाम बहुत